नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाउ जानने में। मैं रवि शर्मा लेकर के आया हूं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। आज के दिन बात करेंगे एशिया के हमारे भारत के ठीक दक्षिण क्षेत्र में श्रीलंका की, जहां पे बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है। तो बात करते हैं आज हम श्रीलंका की जो स्थिति मैंने बताई हुई थी जनवरी में, किस तरीके से वहां बुरा हाल हो रखा है। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर में विरोध हिंसक हुआ। श्रीलंका की पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के बाहर भोजन, ईंधन और बिजली की कमी के विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पे कर्फ्यू लगा दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और उनको गुरुवार की रात में एक बस में भी आग लगाने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस घटना के लिए चरमपंथी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। श्रीलंका एक विदेशी मुद्रा संकट के बीच में है, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। 13 घंटे की बिजली कटौती, ईंधन, आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाओं की कमी, जनता का गुस्सा इन ऊंचाइयों पे पहुंच गया है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर विरोध शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन प्रतिभागियों का कहना है कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद, पानी की बौछार करने के बाद, मौजूदा लोगों की पिटाई के बाद चीजें हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर जवाबी कार्रवाई की। शुक्रवार सुबह पुलिस ने जब 45 लोगों को गिरफ्तार किया, हालांकि उनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है। प्रदर्शनों की श्री राजपक्षे जो है वहां की लोकप्रियता के बड़े पैमाने में बदलाव का संकेत दिया, जो 2019 में बहुमत की जीत के साथ सत्ता में आए थे और स्थिरता और देश में शासन करने के लिए मजबूत हैंड यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड का उन्होंने दावा किया था। आलोचकों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद को ऐसा रैंक उन पे बताया गया कि भाई भतीजावाद का आरोप लगा, जिसके भाई भतीजे के प्रमुख मंत्री विभागों पे कब्जा है उनके भाई भतीजों का, और देश की स्थिति मुख्य कारणों में से एक के रूप में समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों को बिजली कटौती से छूट दी गई। साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा धन के भव्य प्रदर्शन में केवल गुस्से को बढ़ाया है। जो प्रदर्शनकारी हैं बड़े शांतिपूर्वक से वो कर रहे थे, और यह एक विस्फोट हुआ है वहां पे, मान के चलिए, जो कुछ दशकों से बना हुआ था। हमेशा की तरह उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, कोई निश्चित नहीं कर रहा है कि वर्तमान संकट से कैसे जो है पार पाया जा सकता है। वहां पे सरकार भी जो है बिल्कुल एकदम इसमें क्या बोला जाए, अक्षमता और अहंकार और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में सत्ता में आए एक राजनीतिक वैज्ञानिक टिप्पणीकार जयदेव उद्देगोड़ा बीबीसी ने के जो वहां के रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि श्रीलंका के पूर्व डिप्टी सेंट्रल बैंक गवर्नर W.A. विजयवर्धने ने बीबीसी को बताया कि 2009 में एक गृह युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण नहीं करने की एक मौलिक गलती की, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था लगभग 9% की दर से बढ़ी। उन्होंने कहा कि निर्यात में जो 2000 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो 33% हिस्सा था, अब गिर करके सिर्फ 12% हो गया है। इस स्तर पे बना हुआ श्रीलंका की आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं। अधिक तत्कालीन अवधि में श्रीलंका के रुपए में मूल्यह्रास यानी इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ गया है। तदनुसार अगर हम बात करते हैं तो विदेशी भंडारण की, तो 2019 के अंत में जो उनका विदेशी मुद्रा का जो भंडारण था वो 7.6 बिलियन डॉलर था, और अब गिर करके सिर्फ 2 यानी कि 2.3 बिलियन डॉलर पे आ गया है। बहुत बड़ी कमी है, आप समझ सकते हैं। उन भंडारों में से प्रयोग करने और योग्य भंडार में कुछ 300 बिलियन डॉलर तक गिर गया है। श्री विजयवर्धना को लगता है कि चीजें बेहतर होने से पहले बहुत कुछ खराब हो जाएंगी, क्योंकि भारी आयात निर्यात से विदेश की मुद्रा और कई अस्थायी ऐसे कुछ प्रवाह, कुछ विकल्प निकाले जा सकते हैं। ये बहुत दिनों से बोल रहे हैं।
अगर आपको मालूम होगा तो ये जनवरी और दिसंबर से ये सब सारी चीज़ें आ रही है, किस तरीके से हम्बल टोटा और फिर जाकर के उनका जो है 99 ईयर्स के लिए जो है चाइना से उन्होंने डट लिया। आगे मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें। अब नतीजतन क्या हो रहा है कि देश में बिजली बोर्ड और उनकी बिजली कटौती में लागू किए हुए लंबी अवधि तक बिजली नहीं रह रही है, 13 घंटे से अधिक बिजली बंद है और उनमें आने वाली 16 घंटे तक कटौती की उम्मीद है आने वाले दिनों में। इनमें से लाखों लोगों का कारोबार, शिक्षा, दैनिक जो जीवन है उनका लाइफस्टाइल अस्त व्यस्त गर्मी के दिनों में हो रही है। इधर स्टेशनों के बाहर भारी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर पेट्रोल पंप की बात करूँ तो वहाँ पे गर्मी में घंटों कतार में लगे हुए लोग केरोसिन पेट्रोलियम लेने के लिए, घर पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि ईंधन तो मिल नहीं रहे। अगर आप एलपीजी की बात करो तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। आप टीवी माध्यम से भी ये चीज़ें खबरें अगर मिल रही होंगी तो आप देख सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कतारों में गिर के 5 से भी ज़्यादा बुजुर्गों की डेथ हो गई है। देश भर में खाने पीने की चीज़ों, जरूरी जो दवाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। उसके लिए भी लोग जो है इधर उधर जो है धक्के खा रहे हैं। क्राइसिस हो रखा है, बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है। आप जितनी चीज़ें सोच सकते हैं, मुझे ये चीज़ें जब मैं स्टडी कर रहा था तो देख करके ये रोंगटे मेरे खड़े हो जा रहे थे। अगर हम जो है इंडियन एक्सप्रेस और बाकी न्यूज़पेपर्स का भी हम अगर अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि असलम से जीडीपी जो उनका फॉरेन रिजर्व है रिड्यूस हो गया है 7.5 बिलियन डॉलर तक और उनका सिर्फ जो है फॉरेन रिजर्व रह गया है 1.6, जो कि देखिए अब उससे भी ज़्यादा ये अपडेट है जो पिछला मैंने आपको बताया।